नमस्कार, अमीज टैरो वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में, यानी कि वो अमावस्या जो सोमवार को होती है। पूरे साल में ये एक या दो ही बार आती है और इसके बारे में शिव पुराण में बहुत अच्छी बात कही गई है। कहते हैं कि सोम यानी कि अमृत, अमा यानी कि एकत्र होना और वस्या यानी कि किसी चीज में वास होना। यानी इस दिन सोमवती अमावस के दिन सभी चीजों का या अमृत का एक ही जगह पे वास होता है और इसीलिए इस दिन उपवास करने का बहुत बड़ा महत्व है। भीष्म पिता ने भी इस दिन को यानी कि सोमवती अमावस को व्रत राज कहा है। तो इस दिन व्रत करने के क्या फल प्राप्त होते हैं? सबसे बड़ा जो फल जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं कि ये व्रत यदि कोई विवाहित स्त्री करे तो उसके पति की उम्र लंबी होती है। पति के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। अब इस चीज को हम कैसे मान ले, किस वजह से इसको पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला व्रत माना जाए? तो इसके पीछे भी हमारी कथाओं में एक बहुत ही अच्छी कथा है, एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कहते हैं कि एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और उनके यहाँ एक बड़ी ही सुंदर सुशील कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या सर्वगुण संपन्न थी, परंतु विवाह के योग्य होने पर भी उसके विवाह के कोई योग नहीं बन रहे थे। पिता जो ब्राह्मण थे वो स्वाभाविक रूप से चिंतित थे और एक दिन जब उनके घर पे एक साधु आए तो पिता ने उस साधु से पूछा कि हे साधु, हे ब्राह्मणगण, मुझे बताइए कि मेरी कन्या का विवाह कब होगा? तो वो जो साधु आए थे उन्होंने कन्या को देखकर कहा कि इस कन्या के भाग्य में विवाह का कोई योग नहीं है। यदि इस कन्या का विवाह हो भी जाता है तो इसके पति की आयु बहुत ही कम है। ये सुनकर जो ब्राह्मण है वो बहुत आतुर हो गए और उन्होंने साधु से कहा कि आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपने तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की है, तो आप ही इस चीज का मुझे उपाय बताएं। बहुत सोचकर ध्यान लगाकर ये जो साधु आए थे उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि आप ही के गांव में एक सोमा नाम की धोबन रहती है। वो बहुत ही संस्कारी और पति परायण स्त्री है। अगर वो स्त्री अपने मांग का सिंदूर आपकी बेटी को दान करे या दे तो आपकी बेटी के जीवन में विवाह का योग बन सकता है। ये सोचकर ब्राह्मण ने उसकी बेटी को, उस कन्या को कहा कि आज से ही तुम उस स्त्री की चाकरी करना शुरू कर दो। क्योंकि वो जो स्त्री थी, जो सोमा धोबन थी, वो बहुत ही संस्कारी थी और बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी, तो वो किसी को ऐसे ही चाकरी करने नहीं देती थी। तो इसीलिए ये जो कन्या है, ब्राह्मण की बेटी, उसने अगले ही दिन से ब्रह्म मुहूर्त में सोमा धोबन के घर जाना शुरू किया और किसी के भी उठने से पहले उसके सारे घर के कामकाज करके वो अपने घर वापस आ जाती थी। अब थोड़े दिन हुए और सोमा धोबन ये सोच रही थी कि उसकी जो बहू है वो ये सारे काम सुबह सुबह कर लेती थी और जो बहू है वो ये सोचने लगी कि उसकी सास ये सारे काम कर लेती थी। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चालू रहा। कुछ दिनों के बाद उस धोबन ने, सोमा धोबन ने अपनी बहू से कहा कि ये तुम मेरे या किसी के भी उठने से पहले घर के सारे काम क्यों कर देती हो? इसका कुछ विशेष कारण है क्या? तभी उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि ये सारे काम आप कर रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि ये कोई और ही व्यक्ति घर के सारे कामकाज करके रोज चला जाता था, बिना किसी चीज का फल मांगे, बिना अपनी चाकरी का फल मांगे। इसीलिए सोमा धोबन ने ये सोचा कि कल उठ के मैं देखूंगी कि मेरे घर कौन आ रहा है। दूसरे दिन उसे पता चल गया कि ब्राह्मण की जो बेटी है वो रोज घर का काम करके, उनकी चाकरी करके चली जाती थी। सोमा धोबन ने उससे पूछा कि ये तुम क्यों कर रही हो? तब उस कन्या ने उस साधु की सारी बात बताई। अब क्योंकि सोमा धोबन बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी तो अब मजबूर हो गई उस चीज को देने के लिए जो साधु ने कहा था, क्योंकि इतने दिनों से वो कन्या उसकी सेवा कर रही थी। उसी क्षण सोमा धोबन ने अपने मांग में लगे सिंदूर से कुछ सिंदूर निकालकर उस लड़की को दान कर दिया। उसी वक्त कहा जाता है कि सोमा धोबन के पति की जो तबीयत है वो बिगड़ी,
वो अस्वस्थ हो गए और कुछ दिनों में गुजर गए। जैसे ही सोमा धोबन को ये खबर मिली कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने ये ठान ली कि मैं अभी से जल को भी ग्रहण नहीं करूंगी। जब तक मैं पीपल के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा नहीं करती, जब तक मैं ब्राह्मणों को दान नहीं देती, तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। और ये जो पूरी क्रिया है, ये जो पूरा उपवास है, उसके फल स्वरूप उन्होंने प्रभु से अपने पति के प्राण मांगे। जैसे ही उनकी 108 परिक्रमा खत्म हुई, जैसे ही उन्हें ब्राह्मणों को दान किया, उनके पति के शरीर में प्राण वापस आ गए। तो इस कथा का कलयुग में क्या महत्व है, इस कहानी का क्या सार है? सबसे पहला सार ये है कि यदि हम किसी से कुछ काम करवा रहे हैं तो उसके अनुरूप हमें उसको फल भी देना ही चाहिए। कभी भी फल दिए बिना किसी से भी किसी भी तरह का कार्य नहीं करवाना चाहिए। उससे कर्म का बोझ हमारे ही जीवन में बढ़ता है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि दान करना। सोमवती अमावस के दिन अगर आप अन्न का दान करें तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। वैसे भी कलयुग में महादान माना गया है अन्नदान। तो आज के दिन अगर आप किसी अन्न का दान कर सके किसी को भी, तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। तीसरी जो बात है इस कहानी में वो है उपवास रखना। सोमा धोबन ने अपने पति की आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए और प्राणों की रक्षा के लिए ये उपवास रखा था। तो आज के दिन यदि कोई भी सुहागन अपने पति के लिए उपवास रखे तो उसके फल स्वरूप पति का अच्छा स्वास्थ्य और पति की लंबी उम्र हो सकती है। तो इसलिए आज के दिन आप उपवास रख सकते हैं। उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना न खाना। उपवास यानी कि आप जिस स्थान से हो उससे एक उच्च स्थान पर वास करना। यानी आज अगर आप खाने पीने का उपवास ना कर सको तो आप अपने माता पिता, अपने गुरु या परमात्मा के ध्यान में बैठ सकते हैं, तो वो भी एक तरह का उपवास ही माना जाता है। तो ये था आज का वीडियो, आप सबको ये बताने के लिए कि सोमवती अमावस्या की कथा क्या है और उसका महत्व क्या है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।